ट्रैवल विदाउट मनी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो तो आप क्या क्या सामान लेके जा सकते हो। वो लोग जो बिना पैसों के करना चाहते हो उनको क्या लेके जाना चाहिए, जो लोग बाइक लेके जाते हैं उनको उनके लिए भी थोड़ा बहुत सामान बताऊंगा, लेकिन मेनली ये फोकस्ड रहेगा वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग बिना पैसों के जाना चाहते हैं। ऑल इंडिया ट्रैवल हिचहाइकिंग विदाउट मनी, यानी कि सब कुछ बिना पैसों के करेंगे। हमारे टॉपिक आज के क्या क्या रहेंगे देख लो। मैं बताऊंगा सबसे पहले कि मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ, रूट प्लान, परमिट, बजट, सिम कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप लद्दाख जाना चाहते हो, दिल्ली से मैं जाऊंगा तो ये पूरा रूट बताऊंगा। गोप्रो मैंने लिया एक, इसके बारे में बताऊंगा, और टेंट और स्लीपिंग बैग मेरे क्या क्या है सब कुछ बताऊंगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं सामान के, मैं सामान अपने साथ क्या क्या लेके जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने इसमें सामान रख रखा है वो सारा मैं लेके नहीं जाने वाला हूँ। इसमें से कुछ सामान ऐसा है जो ऑप्शनल है, जो आप नहीं लेके जाओगे तो भी चल जाएगा, या फिर उसके ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। पहले देखते हैं इसके अंदर क्या ज़रूरी है, क्या ऑल्टरनेट है और किसके बिना काम चल जाएगा। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम कार्ड के बारे में। सिम कार्ड आपका जो प्रीपेड है आपके पास जो चलता है वो सिम कार्ड वहाँ पे नहीं चलेगा। कश्मीर भी जाना है मुझे और लेह लद्दाख से ही आप ले सकते हो इस सिम कार्ड को, या फिर अपने होम टाउन से भी आप लेके जा सकते हो, या फिर अपनी प्रेजेंट सिम को आप पोस्ट पेड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आपको पोस्ट पेड सिम लेना ही पड़ेगा। उसका खर्चा आएगा लगभग 350 रुपये। 350 से 400 में आपको एक महीने का प्लान मिल जाएगा, और इस तरह से आपको सिम कार्ड कंफर्म लेना पड़ेगा अगर आप ट्रैवल करते हो कश्मीर में, क्योंकि आपको इंटरनेट तो चाहिए गूगल मैप वगैरह चलाने के लिए। तो वो कुछ कंपलसरी चीज़ में आ जाती है ये सिम कार्ड। इसके बाद करंट सिचुएशन को देखते हुए मास्क भी बहुत ज़रूरी है अभी। ये ट्राईपॉड इसमें ऑप्शनल है, मैं ज़्यादातर कैरी नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ ही बहुत लंबा है, तो ये मैं कैरी नहीं करता हूँ और इसको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप सिंपल कैमरा लेके चलोगे तो उसे पॉकेट में आराम से फिट कर सकते हैं, इसीलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। अब ये एक एंटीक कैमरा है, मतलब ये रील वाला कैमरा जो पहले हुआ करता था, तो ये था तो मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये रख लिया। इसको वैसे भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, डिजिटल चलते हैं आजकल सिर्फ। ये भी मैं लेके नहीं जाने वाला हूँ। ये है Redmi 5A, जिससे मैं पहले रिकॉर्ड किया करता था, बहुत पहले, मतलब इससे मैंने शुरुआत करी थी। इससे भी पहले एक कैमरा था, उसके बारे में बताता हूँ। इससे पहले मेरे पास था ये कैमरा निकॉन का Coolpix A10। ये 5125 का आया था और ठीक ठाक दे देता था ये, पर इसका बैटरी बैकअप बहुत कम था, इसलिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया और मोबाइल से करने लगा। काफ़ी टाइम से मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने GoPro ले लिया। अब GoPro की बात करें तो GoPro मुझे ठीक ठाक मिल गया। मेरे को 11,000 रुपये का ये GoPro मिला। इसमें सिर्फ यही मिला है मुझे, और चार्जिंग केबल मिला है इसके साथ, और केस मिला है, वो जो आप देख सकते हो केस रखा हुआ है। तो ये कुछ सामान है। इस बार GoPro से शूट करेंगे, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। इससे पहले मैंने आपको जो कैमरा दिखाया था निकॉन का, ये उसका कवर है और ये इसका चार्जर है। ये इस AA बैटरी वाले ये सेल लगते हैं और ये इसी से चार्ज हो जाते हैं। इसको आप सॉकेट में लगा दो तो ये चार्ज हो जाते हैं, चार्जेबल होता है ये। तो इसको भी हटा देते हैं हम, अभी GoPro से ही चलाएंगे हम अपना काम। बात आती है स्टोरेज की, इतना सारा स्टोर कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास ये SD कार्ड है। SD कार्ड भी आजकल यूज़ नहीं होते हैं, तो इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, और ये सिर्फ माइक्रो SD कार्ड्स को हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये GoPro में भी लग जाते हैं और मोबाइल में भी आसानी से फिट हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है अभी, माइक्रो SD कार्ड्स। अब बात करते हैं कि मैं स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क कौन सी कर रहा हूँ। तो ये तोशिबा की 1 TB की हार्ड डिस्क है, और जब फुल हो जाएगा कैमरे को तो इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जो YouTube वगैरह करते हैं या स्टोरेज जिनको चाहिए उनके लिए बहुत सही है, ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है, तो ये एकदम सही है। हार्ड डिस्क लेके जाओ 1 TB की एटलीस्ट, तो ये बेस्ट तरीका है कि मतलब झंझट नहीं रहता कि स्टोर करके ट्रांसफ़र करना बार बार, बहुत दिक्कत होती है। ये GoPro का केस है, पता नहीं मेरे को कितनी बार यूज़ होगा, कब होगा, क्योंकि मेरे को हाथ में इजी लग रहा है कैरी करना। अब पॉकेट में डालना पड़ता है इसको बार बार, ये तो बड़ा हो जाता है काफ़ी। पता नहीं मैं इसको कितनी बार यूज़ करूँगा या नहीं, पर लेके जाऊँगा सोच रहा हूँ, तो ये ठीक रहेगा। GoPro का केस है ये। एक वाटरप्रूफ भी आता है इसके ऊपर, तो अगर पानी में डालना हो तो वाटरप्रूफ कवर भी आता है GoPro का।
अब ये और एक ऑप्शनल चीज़ है कि जब आप खाना बनाना चाहो तो इसके अंदर मैगी या चाय ऐसा कुछ इन बर्तनों में आप बना सकते हो, तो लेके जाओ या ना जाओ वो आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ कि देख लो आपको चाहिए तो ले जाओ, वरना मेरे को तो ज़रूरत पर ज़्यादा पड़ती नहीं। हिमालयाज़ में शायद इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। मार्केट में मिल जाते हैं ये 50-50 के आसानी से, बहुत सस्ते सस्ते होते हैं। ये मैंने शायद 50 के 2 लिए थे, मेरे को याद नहीं, पर मैं इनको अभी शायद नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि खाना मिल जाता है लद्दाख में। पर ये एक और चीज़ है जो टेंट में इसमें लगाने के काम आती हैं, तो ये कभी कभी यूज़ होते हैं। अगर हवा वगैरह चलेगी तो आप इनको क्लिप्स को लगा सकते हो इनके अंदर। ये मैं सोच रहा हूँ इस बार लेके जानी ही पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे हवा वगैरह चल सकती है, तो इस बार ले जाएंगे इनको। वैसे मैं ज़्यादातर नहीं भी लेके जाता हूँ अगर मैदान में ट्रैवल करना होता है तो। अब बात करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड की। तो ये आप ख़रीद सकते हो अगर आप बाइकिंग वगैरह करते हो तो ये इजी रहता है कैरी करना, पर हम लोगों के लिए ये बहुत हैवी रहता है कैरी करना, तो मैं इसको नहीं लेकर जाऊंगा। वैसे ये चार्ज करने में बहुत आसान रहता है, एक ही बार में 1 2 3 4 5 चीज़ें चार्ज हो जाती हैं, तो ये बेस्ट रहता है। अगर आप बाइकिंग वगैरह करते हो तो ये ले जा सकते हो, मैं इसको नहीं लेके जा रहा हूँ। अब इसकी बात करते हैं, ये ज़रूरी है कि नहीं। कई कई लोग बोलते हैं कि हिचहाइकिंग के लिए बोर्ड ज़रूरी है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा कि इससे सही रहता है कि भाई किसी को समझाना हो तो आसानी रहती है और ट्रक वगैरह वालों को भी दिख जाता है आसानी से, तो ये इस हिसाब से सही रहता है। बाकी इंडिया में पता नहीं कितनी ज़रूरत रहती है, कितना सही रहता है। वैसे इसका खर्चा कोई ज़्यादा नहीं आता, ये सिर्फ 22 रुपये में हो जाता है। अगर आप साइकिल भी चलाते तो ये 22 रुपये में आपका बन सकता है। कैसे? 2 रुपये का ये पीछे इसका इंडिया का मैप मैंने लगाया है और फिर ये कार्डबोर्ड लगाया और कार्डबोर्ड के ऊपर इस मार्कर से लिख दिया है। बस सिंपली मैंने इसको ऐसे बनाया है। आप भी बना सकते हो। 22 रुपये का खर्चा आएगा। 20 रुपये की लेमिनेशन हो जाएगी इसके ऊपर, 10-20 की लेमिनेशन हो जाती है, और फिर 2 रुपये का मैप लगा दो। चाहो तो ये और भी कम में हो सकता है। ये मैंने इसको बना लिया। इस बार साइकिल वाइकल भी चलाओ तो इसके अंदर छेद लगा के आप इसको फिट कर सकते हो साइकिल में या मोटरसाइकिल में, तो ये सस्ता जुगाड़ हो जाएगा, बजाय कि आप हज़ार रुपये इसका बोर्ड बनवाओ। और ये मेमोरी के लिए रहता है, ये यहाँ पे लगा सकते हैं कहीं पे भी, तो ये अच्छा रहता है। अब मेरी ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी तो मुझे याद रहेगा मैंने लद्दाख से पहले ये बनाया था, और पीछे भारत का नक्शा। और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो और लगता है कि मार्कर की ज़रूरत पड़ सकती है तो ये मार्कर आते हैं 20-20 रुपये के मार्कर भी आप ले सकते हो, और इससे ही मैंने इस पर लिखा है ये। अब बात करते हैं हेलमेट की। अगर आप हिचहाइकिंग करते हो तो हेलमेट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मतलब इन सारी चीज़ों में ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। अगर आपको फ्री में ट्रैवल करना है तो ये लाइसेंस है आपका, एक तरह से लाइसेंस डॉक्यूमेंट वाला भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो ये ज़रूर रखो। इससे बहुत आसानी होती है हिचहाइकिंग लिफ्ट लेने में। ये मैंने 100 रुपये का लिया था, मार्केट में आपको 150-200 का ऐसे ही मिल जाएगा रास्ते पे से, कोई भी लोकल सा ले लो, और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके। और खाने की बात करें तो इस बार मैंने 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। 1 2 3 4 बिस्किट के पैकेट लिए हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं अलग अलग प्रकार के। हमारे यहाँ पे बेकरी है तो उस बेकरी में से मैं अलग अलग तरीके के ये 4 बिस्किट के पैकेट लाया हूँ। 100 रुपये के मेरे को ये 4 बिस्किट के पैकेट पड़े, और इनका वज़न है लगभग, चारों का वज़न मैंने कराया था तो 1 किलो 200 ग्राम का ये 4 पैकेट थे। 1 किलो 200 ग्राम के बिस्किट, तो ये पूरी लद्दाख यात्रा में मेरे को काम आएंगे। पहले मैं नमकीन वगैरह भी रखा करता था, लेकिन इस बार सिर्फ बिस्किट से काम चलाएंगे, हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं कि मेरा कैंपिंग टेंट कौन सा है। ये तो मैंने कई वीडियो में बताया, केशुआ MH100 डीकैथलॉन से मैंने लिया था। 2000 रुपये का आता है, लेकिन इसके अंदर इस वक्त सिर्फ कपड़ा ऐसे ही भरा हुआ है तो इसको फेंक देते हैं, क्योंकि मैंने कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग को इसके अंदर डाल के रखता हूँ, तो वो मैंने निकाला नहीं। ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसका कवर रख रखा है, और कवर मैं कभी भी यूज़ नहीं करता, इसको लेके नहीं जाता। इसको सारा बाहर से निकाल लो और इसके अंदर पैक कर दो। स्लीपिंग बैग भी इसके अंदर रखना है और कैंपिंग टेंट भी पीछे वाले बैग में। तो ये पीछे वाला बैग है, ये आगे रहेगा। इसके अंदर क्या क्या रहेगा, बाकी सारा सामान आएगा। इसके अंदर भी थोड़े से सामान आएगा, बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या आएगा। अब ये एक चीज़ है, इसको बोलते हैं पेपर स्प्रे। किसी भी व्यक्ति या जानवर से आपको बचाने के लिए आप बस इसका बटन दबाओ यहाँ से और सामने वाले पे छिड़क दो, तो वो मिर्ची लग जाएगी उसके। ये मिर्ची लगाने वाला पाउडर है, मिर्ची पाउडर बोलते हैं इसे, बोलते हैं पेपर स्प्रे। तो इसके अंदर काफ़ी बचा हुआ है। एक पुलिस ने मेरे को दिया था ये, उत्तराखंड में देवप्रयाग से कर्णप्रयाग जाते वक्त, देख लेना, मिल जाएंगे वो महाशय भी आपको। उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प करी थी, मतलब अपने आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करी थी, सबसे बड़ी बात ये। तो ये सारे सामान है। अभी और बताता हूँ, कुछ का सामान और है। तो सबसे पहले आईडी कार्ड की बात कर लेते हैं। सामान में ये भाई मेरे 3 आईडी कार्ड हैं, लाइसेंस है, वोटर आईडी है और आधार कार्ड है। ये तीनों कार्ड ज़रूरी हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कि कश्मीर में आप जाओगे तो सिर्फ आपका यही चलता है, तो वोटर आईडी कार्ड चलता है, और कहीं पे आधार कार्ड, कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने तीनों रख लिए हैं।
भाई और क्या रिपोर्ट चाहिए वो बताऊंगा मैं अभी। एक ये इस प्रकार की सेफ्टी पिन रख सकते हो आप 3-4 कहीं पे इसकी वो, क्योंकि ये लोकल बैग है 700-800 रुपये का ये लोकल बैग आ जाता है, या किसी भी तरीके से ये यूज़ हो सकते हैं कभी भी। तो इस तरह की 3-4 सेफ्टी पिन मैं रख लेता हूँ, वो काम आती है। अब फुटवेयर्स की बात करें तो ये मेरे जो जूते हैं काफ़ी हैवी हैं, बहुत भारी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक हल्के वाले जो कंपेटेबल हो, इसको पहनता हूँ तो मैं 7-8 किलोमीटर में ही थक जाता हूँ तो इसको नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इसका ऑप्शन हो सकता है, नहीं तो फिर इसको ही लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पार्क में जब जाता हूँ तो इससे दुगने मारता हूँ जब मैं हल्के वाले जूते या चप्पल पहन के जाता हूँ। तो ये चप्पल इस लोकल सी मैंने चप्पल रख ली है और लोकल से जूते। तो और जो ये भी बैग भी बहुत ही लोकल है तो सारा सामान लोकल लोकल है, तो इसलिए भाई देखते हैं क्या होता है। ये इस प्रकार की मैं कैप रखता हूँ, ये इससे कान वान ढक जाते हैं। ये 100 रुपये की आपको मिल जाएगी कहीं पे भी, या किसी भी तरह का टोपा मनाली वगैरह में आपको मिल जाएगा। घर से लेके जाओ तो बेस्ट है, पर देखते हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी मेरे को लग रहा है इसकी। अब चार्जर की बात करते हैं तो चार्जर मेरे पास 2 हैं। मैं सोच रहा हूँ ये हैवी वाला मोटा वाला लेके जाऊँ, इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ये फास्ट चार्ज करता है बहुत, तो मैं सोच रहा हूँ इसको लेके जाऊँगा। ये है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ ये वाला लेके जाऊँ। एक ही की ज़रूरत पड़ेगी अडोप्टर की, और दूसरा वाला ये है सैमसंग का, तो ये थोड़ा स्लो करता है, ये डबल चार्ज करता है, बहुत फास्ट करता है ये, तो यही लेके जाऊँगा मैं सोच रहा हूँ। मोबाइल के पैकेट में मैं ये चश्मे का ये रखता हूँ, सनग्लासेस कहीं पे ज़रूरत पड़े तो। ये मोबाइल का पाउच है, रेडमी नोट 8 जो मेरा फ़ोन है इस वक्त, इसी से मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं ये चश्मा रख लेता हूँ, ये गिरता नहीं है इससे। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो हमेशा एक स्पेयर चश्मा रखो। एक तो ये जो मैंने अभी लगा रखा है तो इसकी मैं डिब्बी रखता हूँ, और एक और एक्स्ट्रा चश्मा रखता हूँ कहीं पे कभी हो जाए तो। एक बार मेरे साथ हुआ था तमिलनाडु के, उसमें टूट गया था तो मेरे पास था दूसरा चश्मा, तो ये बहुत अच्छा हुआ। अब थोड़ा बॉडी केयर की बात करते हैं तो ब्रश, टूथपेस्ट, ये तो हो गया ठीक है कंपलसरी। ये ज़रूर रखो, लद्दाख में सूखी हवाएं चलती हैं, खुश्क हवाएं, तो ये सूख जाता है होठ वोट, तो ये ज़रूर रखो। शैम्पू के पाउच तो 10-15 रखो, इससे बहुत मल्टीपर्पज़ होता है, ये अभी बताऊंगा इसका यूज़। इससे आप टी शर्ट धो सकते हो, कपड़े धो सकते हो, बाल वाल धो सकते हो, बॉडी साफ़ कर सकते हो, इससे सब कुछ कर सकते हो आप। मैं तो बोलूँगा बल्कि ये वाला आपको आपके पास साबुन ना हो ना, ये 5-10 रुपये के आ जाते हैं, मिल जाते हैं, कोई भी साबुन ले लो, मतलब साबुन में कोई वो नहीं है। क्वालिटी इनकी अच्छी है, ये इसका है स्पॉट ऑन करके है, ये ऑर्गेनिक हेरिटेज, ये अच्छा साबुन होता है, एक होटल में मिला था मुझे, तो ये ठीक रहता है। और ये ज़रूर रखो, कोई भी शैम्पू रखो अपने पास, ये बहुत काम आते हैं बॉडी केयर के लिए। 10-15 रख सकते हो, बाकी मिल जाते हैं हर जगह पे। और यही है बस, बॉडी केयर में तो ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ, यही बस बेसिक सामान है। एक पानी की बोतल है, और कपड़े कैसे रखने वाला हूँ मैं बताता हूँ आपको। ये मैंने अभी पैक नहीं करे हैं तो अभी मैं बताता हूँ कपड़े कौन से मैं लेने के जाने वाला हूँ। बैग ये लोकल सा है, ये पीछे मैं टांगूंगा और ये आगे टांगूंगा, तो इसके अंदर सारा सामान वैसे आ जाएगा। इसके भी साइड पॉकेट में थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, और इसमें स्लीपिंग बैग और कैंपिंग टेंट रहता है पूरा, और हेलमेट भी इसके ऊपर रहता है अगर ज़रूरत जब नहीं है तो ये थे हमारे आज के सारे टॉपिक। इनमें से अभी कुछ रह रहा है तो मैं ज़रूर उनके बारे में बताऊंगा। ये सारे मैंने अभी आपको पहला पॉइंट बताया है कि मैं अपने साथ क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ। तो चलो अब बात कर लेते हैं रूट प्लान की। जो दूसरा पॉइंट है वो है रूट के बारे में। तो कश्मीर और लेह लद्दाख वाला सर्किट करने के लिए आपके पास 2 चॉइस है। पहला कि आप जम्मू श्रीनगर से एंटर कर सकते हो और मनाली के रास्ते वापस आ सकते हो। दूसरा, मनाली के रास्ते जा सकते हो और जम्मू श्रीनगर के रास्ते आ सकते हो। तो यही मतलब एक ही रास्ता है जिसमें एक तरफ से जा सकते हो, दूसरी तरफ से आ सकते हो, और दूसरी तरफ से जा सकते हो, एक तरफ से आ सकते हो। तो अपन चुनेंगे मनाली के रास्ते जाएंगे, यानी कि हिमाचल अपने को ज्यादा फेमिलियर है, हिमाचल सब कुछ पता है, तो स्टार्ट करने में आसानी होगी। तो अगर आपको कश्मीर के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, जैसे मेमोरी कैसे मैनेज करोगे, सिम कार्ड या डॉक्यूमेंटेशन या सब कुछ, तो आप पहले तो या तो जानकारी जुटा लो, तब इस तरफ से जाओ, या फिर मैं बोलूंगा कि आप उस तरफ से जाओ तो ज्यादा आसान रहेगा। लेह लद्दाख में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पता चल जाएगी, और वैसे मिल तो उधर भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को ज्यादा फेमिलियर हिमाचल से लगता है तो हिमाचल से जाएंगे, मनाली होते हुए आराम से जाएंगे, और पहाड़ शुरू हो जाएंगे जल्दी से, तो वो ज्यादा मेरे को लगता है कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मनाली के रास्ते ये अपना तीर्थन वैली सब कुछ एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। जो वैली अभी हिमाचल में थोड़ी बहुत रह रही है वो सब कवर हो जाएगा। स्पीति नहीं होएगा इसमें, स्पीति नहीं हो पाएगा, पर रूट अपना लेह लद्दाख मनाली के रास्ते होगा पहले, और उसके बाद ऐसे घूमते हुए कारगिल से होते हुए श्रीनगर से वापस दिल्ली की तरफ आएंगे, पूरा हिचाइक। अब तीसरा हम पॉइंट की बात करें, अगर परमिट की बात करें तो अगर आप बाइक से जा रहे हो तो वही बाइक के डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब लगेगा। और कुछ एक ऐसे एरिया हैं जैसे नुब्रा हो गया और पेंगोंग हो गया, उनके लिए स्पेशल परमिट वगैरह लगते हैं, लेकिन वो सब इतने डिफिकल्ट नहीं है।
टाइमिंग का उसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि कब काउंटर खुलता है, कब काउंटर नहीं खुलता। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता और कोई दिक्कत आएगी। अगर आपको टाइमिंग वो भी पता चल जाएगी जब आप रास्ते में जा रहे होगे, वो सब पता चल जाएगा। तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत आती है। टाइमिंग एक देखनी है आपको, कब खुला हुआ है और उसका ऑफिस कितने बजे से कितने बजे खुलता है। तो 3-4 घंटे ऐसे ही काउंटर खुलता है उसका, तो वो चीज़ आपको देखनी है परमिट के लिए। वो भी मतलब स्पेशल एरियाज में जब जाते हो आप, लेह लद्दाख में भी ऐसा कई जगह पे होता है, तो वो एक आपको देखना है परमिट में। और अभी कोरोना रिपोर्ट वगैरह तो है ही रिक्वायर्ड, और हिमाचल में नहीं है रिक्वायर्ड, तो वो अपने लिए सही है। और ई पास वगैरह अभी देखते हैं क्या होता है। अपने को मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, हो जाएगा। इसीलिए अपन लद्दाख हिमाचल से जा रहे हैं। हिमाचल में इंजॉय करते हुए जाएंगे, जब तक रूल बदल भी जाते हैं। यहाँ पे तो रोज बदल रहे हैं देखते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बजट की बात करते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो बजट के लेते हैं। और जो मेरा चैनल बहुत पहले से देख रहे हैं उनको तो मेरे बारे में पता है कि मैं कैसे करता हूँ यात्रा और कैसे इतने कम बजट में करता हूँ। और मेरे चैनल का नाम भी है ट्रैवल विदाउट मनी तो ये सब कैसे होता है, तो 3 खर्चे होते हैं, फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पूरा हिच हाइक करके जाएंगे, मतलब कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1 रुपया भी नहीं देंगे। और अकोमोडेशन के लिए अपने पास कैंपिंग टेंट है ही है, और देखते हैं कुछ और लोग हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कैंपिंग टेंट जिंदाबाद है। अकोमोडेशन, भाई ये 2 ही खर्चे सबसे मेन होते हैं। इसके अलावा होता है फूड का खर्चा, जिसके लिए हमने ये बजट रखा है 2000 रुपये। शायद 1 महीने खाना हो जाएगा इससे, पता नहीं पर मैंने बजट रखा है 2000 रुपये। मेरे ख्याल से इतने में हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी भी जितनी यात्राएं करी इससे कम में ही हो गए। मेरे को लग रहा है 1000 में भी हो सकती है ये यात्रा। कितने में होगी ये तो पूरा करके ही पता चलेगी। मैंने बजट रखा है, लेकिन 2000 रुपये लेके चलूंगा कैश, इसके अलावा कुछ नहीं। और 350 की तो सिम कार्ड ही लग जाएगा इसमें एक खर्चा वो भी है। पता नहीं अब मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा, या उसको किसी तरह से अवॉइड किया जा सकता है या नहीं, वो जाके ही पता लगेगा। क्योंकि रूट के लिए तो गूगल मैप चाहिए, इंटरनेट चाहिए, वो कैसे अवॉइड होगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। वो कैसे हो सकता है, ये सिम कार्ड वाला पॉइंट पहले ही डिस्कस कर लिया हमने। बजट का मैंने बता दिया 2000 रुपये। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, वैसे मैं नहीं कैरी कर रहा हूँ, ना ही मुझे जरूरत है, क्योंकि मेरे बैग में इनफ पॉकेट्स हैं। तो वो होता है पैकिंग क्यूब्स होते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे पैकिंग क्यूब्स। आप देखोगे तो वैसे तो महंगे मिलेंगे, पर कस्टमाइज करके हमारे यहाँ पे तो बेचने आता है, वो 10-10 रुपए के पैकेट होते हैं। वैसे देखोगे तो 400 रुपए तक के वो मिलेंगे। पैकिंग क्यूब्स बोलते हैं उसे, क्यूब्स सर्च करो आप, तो उसको आप बैग में सामान वगैरह रखने के लिए वो ठीक रहते हैं, पैकिंग क्यूब्स। बस ये बताना था, मैंने भी नहीं खरीदा है, वैसे वो महंगा लग रहा था मुझे। मैं तो गली वालों से ही ले लूंगा, वो बना के आते हैं, कपड़े के बनाते हैं, उस पर जिप लगा देते हैं, देखो वो सही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट्स को लेके। डॉक्यूमेंट्स में आपको देखना है कि अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट रखो। स्पेशल परमिट्स अगर कोई लगती है तो वो स्पेशल परमिट्स वगैरह देख लो, और कोरोना रिपोर्ट वगैरह के हिसाब से वो देख लो। इम्पोर्टेंट है कि अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ रखो। और कश्मीर से आप जा रहे हो तो इसके लिए आपको वोटर आईडी कार्ड ही चाहिए, ये हमेशा याद रखना। आधार कार्ड नहीं चलेगा, कुछ नहीं मांगेंगे। वोटर आईडी कार्ड हमेशा अपने साथ रखो जब आप कश्मीर जाओ। तो ये डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखो कि कश्मीर गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट। करते हैं मेरे गोप्रो की। ये गोप्रो मैंने हीरो 7 खरीदा है, हीरो 7 ब्लैक गोप्रो है ये। मैंने 11,000 रुपये का सेकेंड हैंड लिया है। आप में से ही एक मित्र हैं सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझे ये दिया 11,000 का, तो अच्छी डील मिली मुझे। वाटर प्रूफ आपको इसका कवर लगाना चाहिए अगर आप कोई ज़रूरत पड़ती है, अंडर वाटर आप जाते हो तब। और मैं इसके साथ कोई ट्राईपॉड वगैरह कुछ नहीं, ऐसे पकड़ के इसको शूट करूंगा, ऐसे घुमा देता हूँ। मैं हमेशा वैसे भी मोबाइल से भी करता हूँ तो हाथ से ही करता हूँ। ट्राईपॉड मैं बहुत पहले ही यूज़ किया करता था, रखा हुआ है अभी भी, पर अब नहीं यूज़ करता हूँ, तो इसको ऐसे ही मैं यूज़ करूँगा। देखते हैं। एक्स्ट्रा बैटरी वगैरह नहीं है इसके साथ। अब एक बैटरी से कितना चलेगा, कैसे चलेगा, मेरे को नहीं पता, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास गोप्रो है या कोई भी कैमरा तो उसकी एक्स्ट्रा बैटरी रखो, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड्स रखो, और चार्जर वगैरह जो भी है, तो वो ध्यान रखो हमेशा। कैमरे के साथ बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। मोबाइल का तो फिर भी जुगाड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास मिल जाता है, पर कैमरे का आपके साथ होना चाहिए। कस्टमाइज्ड इसके सब कुछ होता है, इसीलिए। तो मोबाइल का तो फिर भी चलो यूनिवर्सल होता है, पर इसमें अलग अलग नहीं मिलेगा आपको तो रखो अपने साथ ये सारी चीजें। तो अब बात करते हैं कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग के बारे में। ये दोनों आपने मेरे और वीडियो में देख ही रखे होंगे, वही वाले लेके जाऊंगा मैं। वैसे लद्दाख में एक्सट्रीम वेदर हो सकता है, तो पता नहीं मेरे को अब मेरा स्लीपिंग बैग काम करेगा या नहीं। कैंपिंग टेंट तो साधारण वाला है ही, मतलब 2000 रुपये का साधारण में ही गिनते हैं उसे। एक्सट्रीम वेदर के लिए तो और अलग होता है दूसरा। अब देखते हैं वो काम करता है या नहीं, अब एक्सट्रीम मिलेगा या नहीं मेरे को नहीं पता। पर बाकी जगहों पे आप यात्रा करते हो तो मैं बोलूँगा कि आप कंबल वगैरह के साथ भी कर सकते हो जाता है ट्रेन वगैरह में। तो स्लीपिंग बैग अब मैं क्योंकि हिमालय जा रहा हूँ तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा -15 तक मैंने ब्रह्मताल ट्रैक पे ऊंचाई पे बहुत बर्फ वगैरह भी पड़ी थी, वहाँ पे
टेस्ट कर रखा है, पर और क्या हो सकता है आप देखना पड़ेगा। स्लीपिंग बैग मतलब अच्छा वाला रखो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो। और कैंपिंग टेंट भी, कैंपिंग टेंट तो खैर चल जाएगा, बारिश वारिश या बहुत तेज हवा ना आ जाए बस तो चल जाएगा। देखते हैं क्या होता है, मैं बस लेके जा रहा हूँ। मैन्युफैक्चरर से खरीदा था स्लीपिंग बैग का, कोई मॉडल मत पूछना, मैंने उसके लिए वीडियो भी बना रखा है, वो भी देख सकते हो। मैन्युफैक्चरर से खरीदा था तो प्राइस वगैरह मैं मेंशन नहीं करता, पर आप 4 से 5 हज़ार रुपये का आएगा आपका अच्छा वाला स्लीपिंग बैग। तो ये देख लो आप, या फिर बढ़िया वाला कंबल रखो, वो भारी हो जाता है पर देख लो। स्लीपिंग बैग हल्का रहता है, सस्ता रहता है, तो वो ठीक रहता है। सस्ता तो नहीं रहता, 4-5 हज़ार रुपये सस्ता नहीं होता, महंगे ही आते हैं स्लीपिंग बैग, तो महंगे आते हैं। कैंपिंग टेंट ठीक है 2,000 रुपये का, केशो MH100 डीकैथलॉन पे मिल जाएगा। तो यही सब हमने इन टॉपिक्स पे आज बात करी। मैं क्या क्या सामान लेके जा रहा हूँ, रूट, परमिट, बजट, सब कुछ मैंने बता दिया है जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। लंबा हो गया है वीडियो, पर एक दो चीज रह गई है फिर भी, जैसे कि रुमाल मैंने आपको नहीं बताया कि रुमाल अपने साथ जरूर रखो, बॉडी को साफ करने के काम आता है। कपड़े मैंने आपको नहीं दिखाए क्योंकि कपड़े वो आप अपने हिसाब से रखो, 1-2 जैकेट रख लो। मैं फॉर्मल पैंट लेके जाऊंगा, 2-3 फॉर्मल पैंट और पजामा और चप्पल वगैरह तो लेके जाऊंगा ही, और लेयर वो हाफ बाजू शर्ट और वो सब हाफ बाजू टी शर्ट ये सब लेके जाऊंगा। ये सब सामान है। गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन लगा यार ये पूरा शूट करने में, और मेहनत भी ज्यादा लग रही है। स्टूडियो बनाना पड़ेगा। लाइक नहीं करोगे तो स्टूडियो कहाँ से बने। लाइक मारो, लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। चलो बाय बाय। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हाँ, मुझे मम्मी पापा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं गरीब ही ठीक हूँ।